बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक अनोखे वाक़या के बारे में। वाक़या जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से खुद ही इनकार कर दिया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे कि एक जगह आपने पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती थी जिसमें एक औरत का तंदूर था। उस औरत ने लश्कर की रोटियां पकाईं। जब वो औरत अपने काम काज से फारिग हो गई तो सहाबा रिजवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी, मैं तुम्हारे आका से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वो साहिबे जमाल भी हैं और साहिबे कुमाल भी। सहाबा रिजवान ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। वो कहने लगी, ए अल्लाह के हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? कहने लगी, मैं एक माँ हूँ, तंदूर में रोटियां लगाती हूँ और यही मेरा जरिया मुआश है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसे आग के करीब नहीं आने देती कि उसको कहीं आग या अंगारे से कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं खुद तंदूर के अंदर आग में अपना हाथ डालकर रोटी लगाती भी हूँ और निकाल भी लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा लगे ये भी पसंद नहीं करती। तो मैंने सुना है कि सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए तो उससे 70 गुना ज्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह पाक बंदे का जहन्नुम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे? हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया, मुबारक आंखों में आंसू आने लगे, रोते रहे यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए और कहा, मेरे महबूब, इस औरत को बता दें कि अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये जहन्नुम और उसकी आग से बच जाएं, लेकिन बात यह है कि ये तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब की मानने के बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं। भूल जाते हैं ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज़ किया, आका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सो रहे थे। उन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारी इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बास फरिश्तों ने कहा कि ये नहीं सोते, इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा, इनकी मिसाल उस आदमी जैसी है जिसने एक घर बनाया और उस घर में खाने की एक दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने उस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और उस दावत से खाना खाया, और जिसने उस बुलाने वाले की बात ना मानी ना वो घर में दाखिल हुआ और ना उस दावत से खाना खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिसाल का मतलब उनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। फरिश्तों ने बयान किया कि अगर वो जन्नत है तो बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं,
لہذا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ پاک کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔